बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 आज हम इसको ही कंप्लीट करेंगे। 2.2 को इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसको चेक करना है कि इन पॉइंट्स के लिहाज से ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ लेट लॉग बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास एक लॉग का रूल है। रूल ये है कि ये लॉग का रूल है कि अगर हमारे पास लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू वाई हो तो हम लॉग को ख़त्म करके यूँ लिखते हैं कि ये वाई जो है ए की पावर में चला जाता है, बी वाई की जगह चला जाता है, ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू बी। ये रूल है। अब इस रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं तो लॉग को ख़त्म करते हैं। ये जो y है x की पावर में चला जाएगा, ये जो है ये y की जगह चला जाएगा। इट मीन्स दैट लॉग ख़त्म हो जाएगा, x टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब पुट कर लें, पहले इस पॉइंट के ऊपर चेक कर लें, पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पुट करें तो 0 टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो 0 टू पावर y इज इक्वल टू 7 डज नॉट इज इक्वल टू कि कोई भी y की कोई भी वैल्यू रखें, 0 टू पावर y डज नॉट इज इक्वल टू 7 इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये जो दूसरा है x इज इक्वल टू 1, अगेन वही काम करेंगे कि लेट करेंगे कि लॉग बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये लॉग बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लॉग को ख़त्म कर देंगे। या इसका दूसरा तरीकाकार ये भी है, अब डायरेक्ट x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग 1 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो ये बन जाएगा। अब लॉग बेस, अब लॉग को ख़त्म कर देते हैं। y जो है y 1 की पावर में चला जाएगा, 1 टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। अब देखें कि y की जो भी वैल्यू रखें, 1 टू पावर जो भी वैल्यू रखें, डज नॉट इज इक्वल टू 6 की 6 की इक्वल नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। तीसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 6, एक्स इज 6 के लिए तो वही कम लॉग बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इस y को x की पावर में लिख दें, x टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह ये 6 पुट कर दें तो 6 टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। इट मीन्स दैट y 6 टू पावर y इज इक्वल टू 1। yes it is possible if y is equal to 0। अगर y की वैल्यू 0 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ सकती है। इट मीन्स दैट 6 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या है? यस है। इसका आंसर यस है। जो तीसरा पॉइंट है इसके ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइंड करता है। और जो फोर्थ पार्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 7 के ऊपर चेक करता हूँ, फिर 8 के ऊपर, फिर 9 के ऊपर। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का मतलब यही है कि x की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर। तो लॉग बेस x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो x टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 पुट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू 7, पहले मैं इसको 7 के ऊपर चेक करता हूँ। तो 7 टू पावर y 7 माइनस 7, तो 7 टू पावर y इज इक्वल टू 0, डज नॉट इज इक्वल टू 0 क्योंकि y अगर 0 रखें तब भी 1 आता है, y 1 रखें 7 आता है, तो इसके ऊपर डिफाइन नहीं करता। पुट x इज इक्वल टू 8। अब इसमें 8 पुट कर देते हैं तो 8 टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8,
तो 8 टू पावर वाई 7 माइनस 8 माइनस 1 डज नॉट इज इक्वल टू -1, क्योंकि वाई को जो भी वैल्यू दें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका जो आंसर है नो है। नॉट डिफाइंड एट एक्स, नॉट डिफाइंड एट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये जो हमारे पास फंक्शन है log बेस x इंटू 7 माइनस एक्स, ये इसके ऊपर नॉट डिफाइन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम एंड लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल, यानी कि लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये लॉग की फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने से पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। एक लॉ है लॉग का कि लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम लिखते हैं इट मीन्स दैट ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू बी। तो इस रूल को हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये जो 3 है ये 6 की पावर में चला जाएगा, ये जो बेस 6 पड़ा है देखें ना रूल को, इसमें जो y है बेस की पावर में चला जाता है, जो b है इधर आ जाता है y की जगह, यानी कि 3 और ये अपनी जगह चेंज करते हैं, ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इट मीन्स दैट 6 टू पावर 3 इज इक्वल टू 216, ये इधर चला जाएगा, ये 6 की पावर में चला जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है कि 7 टू पावर, अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक था तो इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब ये इस फॉर्म में से इसको उलट कैसे करेंगे? इट मीन्स दैट लॉग अप्लाई करेंगे, ये बेस बन जाएगा, ये 4 की जगह 4 इसकी जगह 2401 इज इक्वल टू 4। ये एक्सपोनेंशियल से हम किधर आ गए? लॉगरिथमिक फंक्शन में आके। दोबारा इस स्टेटमेंट को समझें, हमने क्या किया था लॉगरिथमिक में कि y और इसको इसकी पावर में दे दिया 6 की पावर में, ये इधर आ गया। अब ये आगे इसको उलट इस फॉर्म में लेके आना है, तो ये जो है 4 की जगह चला जाएगा, 4 इसकी जगह चला जाएगा, लेकिन ये बेस में चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट है, ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 5 है 5 की पावर में चला जाएगा, ये x इधर चला जाएगा और लॉग ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स दैट लॉग ख़त्म हो जाएगा, 5 टू पावर 5 इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं। तो वही जिस तरह पीछे हमने किया है, ये बेस में चला जाएगा, ये इसकी जगह ये इसकी जगह, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा लॉग बेस b, ये इधर आ जाएगा 1/27। इस सारे को लेके आना है, ना कि 27 को इधर लेके आना है, सारे को लेके आना है। अब ये इधर आ जाएगा -3/4। इसके बाद लास्ट पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। तो ये बेस में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और साथ लॉग आ जाएगा, लॉग बेस 125, ये इधर चला जाएगा 25 इज इक्वल टू x/3। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। y जो है 10 की पावर में चला जाएगा, इट मीन्स दैट 10 टू पावर y इज इक्वल टू 10 टू पावर 12। अब ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इसके बाद 7th पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। ये बेस में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, साथ लॉग आ जाएगा, लॉग और बेस, ये बेस में चला जाएगा 256, ये इधर आ जाएगा 1/64 इज इक्वल टू x/4। और जो 8th पार्ट है, इसमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ख़त्म करेंगे, ये जो 2 है 3 की पावर में चला जाएगा और ये सारे का सारा 2 की जगह चला जाएगा और लॉग ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ + 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 9th पार्ट है कि लॉग बेस 5 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 1, ये लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 1 है 5 की पावर में चला जाएगा, यानी कि 5 टू पावर 1
और ये सारे का सारा 1 की जगह चला जाएगा, 2x माइनस 3। तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। लास्ट पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लोगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो हमारे पास है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, यानी कि 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये बेस में चला जाएगा, ये 3 सारे का सारा इधर चला जाएगा, ये 3 की जगह चला जाएगा। इट मीन्स दैट लॉग बेस 2, ये सारे का सारा इधर आ जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये लोगरिथमिक में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालनी है। कौन सा रूल यूज़ करेंगे? वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, लॉग को ख़त्म करेंगे। जब लॉग ख़त्म होगा, ये जो 1 है x की पावर में चला जाएगा, ये जो 3 है 1 की जगह चला जाएगा। इट मीन्स दैट x टू पावर 1 इज इक्वल टू 3। 3 टू पावर 1 भी 3 होता है। अब बेसिस सेम है और पावर सेम है तो बेसिस भी इक्वल होंगी। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट है कि लॉग बेस x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। लॉग को ख़त्म करेंगे, लॉग को ख़त्म करेंगे तो x प्लस 1, ये जो 2 है इधर 9 की जगह चला जाएगा, 9 2 की जगह। अब इसको यूँ लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब पावर सेम है तो बेसिस भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट मीन्स दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स दैट 1 को इधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तीसरा पार्ट है लॉग बेस 381 इज इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू चाहिए। लॉग को ख़त्म करते हैं। लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे? ये जो x है 3 की पावर में चला जाएगा और 81 x की जगह। अब 81 को यूँ लिख सकते हैं, 3 टू पावर x इज इक्वल टू 3 टू पावर 4। बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है लॉग बेस 264 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग को ख़त्म करते हैं। लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये 2 टू पावर x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 64। तो इट मीन्स दैट 2 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू पावर आई थिंक 5 आएगा। 2 टू पावर 5 64 होता है ना, 2 टू पावर 6 64 होता है, 2 टू पावर 5 32 होता है, 2 टू पावर 6 64 हो गया। बेसिस सेम है। इट मीन्स दैट पावर आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, 6 में से इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 5। तो x की वैल्यू क्या है? 5 है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है लॉग बेस 2 x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले लॉग को ख़त्म करेंगे तो 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू x। तो x टू पावर अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 2 टू पावर 4 16 इज इक्वल टू x। तो ये x की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट लॉग बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले लॉग को ख़त्म करेंगे, 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 टू पावर 3 कितना होता है? 8 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 टू पावर 3 8, सॉरी ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1। 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन अपीयर्स इन क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 के वो पार्ट्स हैं जिनमें अननोन्स पड़े हुए हैं। तो अननोन क्या है? यहाँ पे x से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने से पहले हमें लॉग को ख़त्म करना होगा। इट मीन्स दैट 5 टू पावर 5 इज इक्वल टू x। 5 टू पावर 5 का मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू निकालें।
जब इनको मल्टीप्लाइड आपस में करते हैं तो जो मेरे पास आंसर आता है एक्स की जो वैल्यू आती है 3125, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद सेकंड पार्ट है बी टू पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी कि बी टू पावर -3/4 इसको यूँ लिख सकते हैं 3 टू पावर 3 इसको ऊपर ले जाते हैं बी टू पावर -3/4 3 टू पावर -3। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं बी टू पावर -3/4 इज इक्वल टू 3 पावर -3। अच्छा, इसको थोड़ा सा बी टू पावर 1/4 -3 3 टू पावर -3। आप देखें पावर सेम है तो बेसिस ज़री सी बात है आपस में इक्वल होंगी, ये रूल है। तो बी टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये कट जाएगी तो b इज इक्वल टू 3 टू पावर 4। तो 3 टू पावर 4 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। इसकी वैल्यूज़ निकालें, 3 को 3 के साथ 9 27, फिर 27 को 3 के साथ b इज इक्वल टू 81। ये b की आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद ये फिफ्थ पार्ट है। अच्छा जी, मेरे पास ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने बस इनको जो है ना एक दूसरे के करीब करीब लिख दिया। तो स्पेस थोड़ी कम है इसलिए। एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 टू पावर 3 इंटू एक्स, और 3 इज इक्वल टू 125। 3 से कैंसिल, 5 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 125 को लिख सकते, ये सॉरी 25 था। 5 स्क्वायर बेसिस सेम है, पावर आपस में इक्वल होंगी, एक्स इज इक्वल टू 2, जो कि मुझे चाहिए था अननोन, इसमें एक्स पड़ा हुआ। इसके बाद 6 पार्ट है, इसमें देखें लॉग बेस 10 इंटू 10 टू पावर 12 इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले इसको लॉग को ख़त्म करते हैं तो ये 10 टू पावर वाई इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 10 टू पावर 12। अब देखें डायरेक्ट मेरे पास वाई का आंसर आ रहा है, बेसिस दोनों की इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होंगी। इट मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू 12, ये आंसर है आपका। इसके बाद लास्ट पार्ट है 256 टू पावर एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू 1/64। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 टू पावर, इसको लिख सकता हूँ 6 टू पावर 4 टू पावर एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू, और इसको यूँ लिख सकता हूँ 1, इसको अभी वैसे रहने देते हैं। ये 4 से कैंसर, 6 टू पावर एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा, ये 6 टू पावर नहीं है, ये 4 टू पावर 4 है। 4 टू पावर 4 256 बनता है ना, 6 टू पावर 4 नहीं बनता, 4 टू पावर 4। तो ये 4 से कैंसिल, 4 टू पावर एक्स, और इसको यूँ लिख सकते हैं 1/4 टू पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, 4 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4 टू पावर -3। अब देखें बेसिस, अब बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू -3। ये आंसर है, ये अननोन की वैल्यूज़ आ गए। दोबारा इसको देखें, 256 टू पावर एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू 1/64। तो मैंने 256 को लिख दिया एक्स 4 टू पावर 4, ये 4 इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, 4 टू पावर एक्स रह जाएगा। तो 1/64 को मैंने लिख दिया 1/4 टू पावर 3, इसको ऊपर ले गया, ये बन गया 4 टू पावर -3। बेसिस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो एक्स इज इक्वल टू -3। अच्छा जी, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।